गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स थे बचे हुए पेज नंबर 48 में। ठीक है, पेज नंबर 48 में आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो उसके लिए पहले आप लोग सबसे पहले तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप अब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर बताइए और अटेंडेंस रेगुलर बनाइए। ठीक है, अटेंडेंस रेगुलर बनाइए और बिकॉज मैं ध्यान देता हूँ कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, कौन ऐसे बच्चे जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों का ध्यान देता हूँ। अब जो नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 48 जो है पेज नंबर 48 जो है वो आपको उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हेल्प अस टू कट बाइट एंड च्यू द फूड। डैश हेल्प्स कौन है जो बाइट करने में, च्यू करने में हम फूड की मदद करता है, तो वो तित है। यहाँ पर आप लोग दिमाग में आता होगा कि इंसीजर्स दे दें, लेकिन इंसीजर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि बाइट भी करना है, च्यू भी करना है, काटना भी है। ठीक है, तो च्यूइंग का काम जो होता है इंसीजर्स नहीं करता है, वो प्रीमोलर मोलर्स करते हैं। तो यहाँ पर तित देना सबसे बेहतर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डैश टीथ। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, जो 6 महीना से निकलना शुरू हो जाता है, अब 12 साल 13 साल आता है तो पूरा झड़ जाता है, मतलब पूरा टूट जाता है, उसको हम लोग कौन सा टूथ कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ कहिए या फिर टेम्पोररी। मिल्क टीथ कहिए या फिर टेम्पोररी कहिए। ठीक है, थर्ड है, देयर आर 4 फ्रंट टीथ कॉल्ड डैश। 4 फ्रंट टीथ जो होता है, जो फ्रंट पे हमारे होता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं 4 फ्रंट टीथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इसके नंबर 8 होते हैं, ये टोटल 8 होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द डैश। जो लोअर पार्ट होता है टूथ का, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये रहता है ना, इंसीजर्स का बना रहा, ये जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रूट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रूट। उसके बाद है आखिरी, डैश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। रिंस योर माउथ। ठीक है, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, तो ये हो गए। यहाँ पर डू यू नो है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर टीथ एंड गम
इफ यू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड सलाड्स, ठीक है, जो सलाद्स होते हैं वो भी आपको खूब खाना चाहिए। सलाद जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि आप खाना के साथ ही खाएं, उसको आपको अलग से भी खाना चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद होता है, रफेज होता है इसमें, जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, ठीक है, आपके खाना को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। If you eat lots of fruits and salads, it also helps to improve the blood flows inside the gums. जब आप चबाते हैं ना, कुछ भी आप चबा कर खाते हैं, तो ये आपके पूरे माउथ का एक्सरसाइज होता है अच्छे से, ठीक है। तो धीरे धीरे मत खाएं, जैसे कि धीरे धीरे मतलब कि आप जैसे किसी भी निवाले को मुंह में रखें, उसके बाद इस तरीके से भी नहीं खाना है, ठीक है। और एक निवाले को थोड़ा टाइम तक चबाते रहना है, ठीक है, एक निवाले को थोड़ा टाइम तक चबाते, जैसे कि हम लोग चबाते हैं ना, तो ये माउथ का भी एक्सरसाइज होता है, आप ध्यान से देखोगे, है ना। ये पूरा जो हमारा पोर्शन है ये पूरा मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मूवेबल बोन्स है तो ये मूव करता है ना, फिक्स नहीं है, फिक्स तो हमारा स्कल है, तो ये मूव करता है, ओके। तो इसके लिए फ्रूट्स और सलाड्स अच्छे से खाना चाहिए ताकि ये आपके मूवमेंट को और बढ़ाता है। आगे है माइक्रोब्स। Microbes are living organisms very small in size that can not be seen by naked eyes. We can see the microbes only through an instrument called microscope. Microbes को जो है हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप आता है जिसके जरिए से हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। माइक्रोब्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल साइज में आता है, बहुत ही छोटे साइज में आता है। Microbes are present everywhere. They are found in air, water, okay, soil, and even inside our body. Microbes are present everywhere. Microbes जो है वो हर जगह present होता है। They are found in air, water, soil, and even inside our body. ये एयर में, वाटर में, सॉइल में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से आज हमारा स्कूल भी बंद है। माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस व्हाइल सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं जबकि कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। The microbes that cause disease are called germs. जो माइक्रोब्स डिजीज लाता है, ठीक है, उसको हम लोग जर्म्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जर्म्स कहते हैं। There are 4 classes of microbes. Okay, there are 4 classes of microbes. उसमें है वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, ओके, ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है बैक्टीरिया। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। दे मे बी रॉड शेप्ड, राउंड और स्पाइरल, ठीक है। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। दे मे बी रॉड शेप, ये रॉड शेप का हो सकता है, राउंड और स्पाइरल हो सकता है। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो हार्मफुल भी होता है। दे कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड कोलेरा। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टाइफाइड होता है और कोलेरा वगैरह होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ना, उन्हीं की वजह से ये हम सभी को होता है। देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया टू, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो
दूध को दही में बदलते हैं। दे आर यूज टू मेकिंग चीज या कर्ड, बियर एंड विनेगर। विनेगर में आपको हो गया, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, हम भूल रहे हैं, विनेगर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमको याद था, पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है। दे आर यूज फॉर मेकिंग, जो यूजफुल होते हैं, ठीक है, वो जो है उसका यूज चीज़ बनाने में या गार्ड बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है, और विनेगर बनाने में, है ना, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। सिरका, हाँ, विनेगर मतलब सिरका। सिरका बनाते हैं ना लोग जब पेट खराब होता है या फिर पेट में गर्मी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज या फिर जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं हमारे इंटरनल इनसाइड द बॉडी, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। गैस वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही आइडिया है। वायरसेस, दीज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। ये स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स है। वायरसेस कॉज सम कॉमन डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। ये वायरस ही है जो हम सभी को बिलल्ला किए हुई है, ठीक है, हम सभी को क्या कहते हैं उसको, तबाह किया हुआ है, बर्बाद किया हुआ है, यहाँ तक कि हमारी जान भी ले रहा है, ये वायरस ही है। तो जो वायरस होता है ना, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये एयर में होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जब ये एयर में होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तब ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मास्क लगाते हैं, है ना, इसलिए हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, ताकि हम लोग अपने इस हाथों से, ऐसा ना कि हमारे हाथ में वायरस हो, उस हाथ से खा लें तो फिर मर सकते हैं। तो जब तक वो एयर में है तब तक वो आपको कह सकते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही एयर से जैसे वो हमारे शरीर में जाता है तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। Fungi usually grow on dead and decaying things. Fungi usually grow on dead and decaying things. Fungi जो है वो usually dead things, ठीक है, dead things पे grow होते हैं। Some fungi causes disease such as ringworm and athlete's foot. कुछ फंगी जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि रिंगवर्म वगैरह हो गया, ये सब। सम ऑफ द फंगी आर यूजफुल, कुछ फंगी जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट, अ फंगस यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। फंगस का यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग के लिए भी। प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल कॉज एनिमल्स, मतलब ये जिसको एनिमल्स कहते हैं हम लोग। दे आर यूजली हार्मलेस बट अ फ्यू आर हार्मफुल। शायद ये मतलब इसलिए हार्मलेस होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री। दे आर यूजली हार्मलेस, ठीक है, ये हार्मलेस होता है, ओके, बट अ फ्यू आर हार्मफुल। कुछ इसके जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप बैक्टीरिया में ही देख लें, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। यूजफुल में जिसका यूज करके जो है हम लोग दूध को दही में बदलते हैं, है ना, चीज़ बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, विनेगर, है ना। प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होता है, तो मलेरिया, डायसेंट्री, ये सब इस टाइप के जो है डिजीज प्रोटोजोआ से होता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। कल यूजफुल और माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और फिर क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।